तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्कूल साथियों के लिए इन एडमिशन को लेके कुछ खास जानकारी है वो बताने वाला हूं। जैसे एडमिशन प्रोसेस को लेके है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके किस तरह से करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, फिर आगे एडमिशन की क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सी डेट को आपको क्या करना है, फिर और आगे है वो क्या प्रोसेस रहेगी, यानी कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए तो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ यदि अभिभावक साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो की मदद से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वो प्राप्त हो सकती है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद हम सबका इंतजार कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपने राजस्थान में सेशन 2023-24 के लिए आरटी एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में इन एडमिशन को लेके कुछ बेसिक कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हाल ही में इन एडमिशन को लेके मैंने बालक या फिर अभिभावकों के लिए जो भी नियम है इन एडमिशन को लेके उनके लिए मैंने एक नई वीडियो अपलोड की है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत जानकारी आपको बताई है, तकरीबन 25 से लेकर 27 मिनट तक की वो वीडियो है। यहां पे हर एक पॉइंट को है उस वीडियो में है वो कवर किया गया है, तो वीडियो वो भी आपके लिए खास है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए आरटी के जो नियम हैं हर साल देखिए कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी जो रूल होते हैं वो सेम के सेम ही रहते हैं। तो यहां पर जो खास परिवर्तन हुए ना उनके बारे में आपको जानकारी है मैं दे रहा हूं। बाकी आप पुराने वाली जो वीडियो है ना उनकी आप मदद ले सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो भी आपकी समस्या क्वेरी है उसके आगे बस बाय राजगुरु लिख देना, हमारी वीडियो आपके सामने वो हाजिर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इन नए एडमिशन की प्रोसेस को लेके। दोस्तों इस बार यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इन एडमिशन को लेके थोड़ा बड़ा परिवर्तन किया गया, और बड़ा परिवर्तन यह किया गया कि सेशन 2023-24 से यहां पर एक साथ 4 कक्षाओं में आरटी के तहत है वो प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। यानी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं जिन्हें हम आजकल PP 3, 4, 5 बोलते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट क्लास में भी है प्रवेश प्रक्रिया वो चलने वाली। अब इसको लेके काफी सारे स्कूल साथी कंफ्यूज थे कि राजगुरु जी इस बार कक्षा 1 में प्रवेश शुरू होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो पूर्व प्राथमिक कक्षा हैं उन्हें में ही एडमिशन दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका जो संशय है कंफ्यूज दूर कर लीजिएगा। एक साथ यहाँ पे 4 क्लास में आप एडमिशन वो दे सकते हो, लेकिन शर्त इतनी सी है कि यहाँ पे नियम के जो मुताबिक है नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके आधार पर केवल आप 25% स्टूडेंट को है यहाँ पे एडमिशन है वो दे सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल वो हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि आपके लिए भी मैंने अलग पॉइंट है वो लिखे हुए। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है, और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे 28 मार्च 2023, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आज इसकी लास्ट डेट है। पता नहीं ये वीडियो मैं कब तक अपलोड कर पाऊंगा दोस्तों, तो भैया अगर समय से पहले वीडियो अपलोड हो जाती है तो भैया आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा। अगर नहीं की है तो, अगर अपडेट नहीं करते और लोग नहीं करते हो तो आपकी स्कूल है पोर्टल पे शो नहीं होगी। जब भी कोई अभिभावक के द्वारा आवेदन किया जाएगा तो आपकी स्कूल का नाम आपके एरिया में शो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए लोटरी से पहले आपको अपनी जो भी ये पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं फर्स्ट क्लास है, इनमें जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी डाटा एंट्री है आप कर लीजिएगा। अन्यथा भैया यहाँ पे आरटी के तहत आपके प्रवेश नहीं हुई, क्योंकि लॉटरी की जो डेट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा उस डेट से पहले अगर आपने अपने पोर्टल पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री करती तो वही संख्या वो काउंट होगी। अगर उसके बाद आप नॉन आरटी वाले स्टूडेंट का यहाँ पे एंट्री करते हो तो वो काउंट नहीं होगी। भले ही आपके स्कूल में मान लीजिए आपने पहले एक बालक की एंट्री की लॉटरी से पहले, फिर आपने 40 और की कर दी, तो भैया बाकी के 40 काउंट नहीं होंगे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि सर नए एडमिशन तो आए नहीं और जो पुराने वालों की जो एग्जाम वो हुई नहीं, तो ऐसे में इसको प्रमोट कैसे करें। तो भैया ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको लेके मैं भी यहाँ पे डाउटफुल हूं, मैं भी यहाँ पे क्लियर नहीं हूं, लेकिन आपको मैं एक समाधान आपको बता देता हूं। देखिए आपके जो पुराने वाले जो बालक बालिका है, अगर यहाँ पे प्रमोट का लिंक आ गया है, हालांकि मैंने देखा नहीं है क्योंकि जब एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई तो शायद हो सकता है कि पोर्टल अपडेट हो गया होगा, तो यहाँ पे आप प्रमोट कर दीजिएगा। पुराने वालों को है अगली कक्षा में लेकर आ जाएगा, तो कुछ क्लास में तो होंगे ना। फिर रही बात PP
E3 की, तो वहां पे देखा जाएगा क्या होगा, फिर आगे डिपार्टमेंट से और बात करेंगे। तो ये आपको एक इंटरनल जानकारी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। चलिए, इसके बाद जितने भी दस्तावेज हैं नियमानुसार आपको चेक करने हैं, नियमानुसार नियमों को फॉलो करना है। अगर यहां पे आप गलत डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हो तो इस बार आपके ऊपर थोड़ी समस्या आ सकती है, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा बेवजह डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, बहुत सारे स्कूल साथियों की भी मेरे पास शिकायतें आती हैं, अभिभावकों की भी शिकायत आती है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी अभिभावक के द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उनको आपको खास तौर पे नियमानुसार है वो चेक करें। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट जब भी आप वेरीफाई करो ना, तो क्रम से आपको वेरीफाई करना है। ये नहीं कि मैं बीच वाला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो मेरा जानकार ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं आपको पोर्टल अनुमति देगा। तो ध्यानपूर्वक करना। और जब भी मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो ना, तो भैया एक बार आप अभिभावक से जरूर संपर्क वो कर लीजिएगा, ताकि उसमें कोई कमी पूर्ति है तो आप अभिभावक को बता दीजिएगा कि ये कमी है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आप दोबारा बना के इसे अपलोड कर दीजिएगा। तो देखिए, हम सभी भारतीय हैं, तो ऐसे में सभी का सहयोग आपके है वो करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और राजगुरु जी भी आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पे बेवजह आपको आवेदन रिजेक्ट नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों यहां पे यदि आपने दस्तावेज समय पे वेरीफाई नहीं किए तो उसके बाद देखिए पोर्टल है ऑटोमेटिक उसे वेरीफाई कर देगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर अभिभावक के द्वारा डॉक्यूमेंट गलत भी अपलोड किए गए हैं और आपने उसे देखा नहीं, चेक नहीं किया, तो ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। तो समय से पहले, डेट से पहले पहले आप अपने स्टूडेंट के हैं या फिर जो भी आरटी के आवेदन आए उनके डॉक्यूमेंट है आप वेरीफाई वो कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, जो एसआर होंगे ना वो भी ऑटोमेटिक होंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी बालक बालिका का आरटी के तहत यहाँ पे फाइनल एडमिशन हो चुका है। फाइनल एडमिशन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो पीएसपी पोर्टल होता है ना, वहां पे बालक बालिका का एडमिशन आपको फाइनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एसआर होंगे वो ऑटोमेटिक होंगे, मैनुअल आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो एक बार अपने पोर्टल पे एसआर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन एसआर है उसमें सीरियल नंबर कुछ और ही चल रहा है, ऑनलाइन कुछ और ही चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं स्कूल वाले। तो उसे आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पे जब फाइनल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है वो शुरू होगी। ठीक है, भौतिक सत्यापन की डेट आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। भौतिक सत्यापन का मतलब ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आएंगे, जो नए साथी हैं उनको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पोर्टल पे विद्यालय की जो फीस है भैया वो अपडेट कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं की है, अगर आपके पोर्टल पे लिंक अभी एक्टिव है, क्योंकि सबके लिए एक्टिव नहीं है, कुछ एक स्कूलों के शायद हो सकता है जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं की है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। जितनी भी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, टोटल जो कक्षाएं हैं आपके स्कूल में, सबकी फीस है वो अपडेट कर दीजिएगा। और फीस है ना, वो फीस अधिनियम के अनुसार है, आपको अपडेट करनी है, मन मर्जी से नहीं करना। आपको एक कमेटी बैठानी है, ठीक है ना, समिति आपको बनानी है, रजिस्टर डालना आपको अलग डालना है। अगर नहीं पता है तो इसके लिए हमारी अलग से एक पीडीएफ फाइल बनाई गई है, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी स्कूल का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिएगा, यदि 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया। अधिकतम 3 साल पुराना चल सकता है, इससे पहले का तो नया बना लीजिएगा, अन्यथा भौतिक सत्यापन में आपको बड़ी समस्या आने वाली है, इस बात ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, समय के अनुसार यहाँ पे आपको क्लेम बिल है वो बनाना है। जैसे जैसे यहाँ पे विभाग के द्वारा डेट आती रहेगी, मैं भी अपडेट की जानकारी आपको देता रहूंगा, तो डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं कि सर डेट निकल गई, क्लेम बिल या दावा पत्र हम नहीं भर पाए, अब क्या करें, डेट बढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, इसके बाद विभागों के नियमों का पालन आपको करना। अब ये नियम कौन से हैं? तो भैया नियम तो देखिए, पूरे जो दिशा निर्देश हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ जानकारी तो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, लेकिन बात करते हैं यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जब भी आप इन एडमिशन को लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो तो पहली बात तो यह है कि देखिए, डॉक्यूमेंट है ना वो यहां पे देखिए, जो लॉटरी की डेट है, लॉटरी की डेट आगे आपको इससे पहले पहले के बने होने चाहिए। खास तौर पे यहां पे देखिए, जो आय प्रमाण पत्र है ना वो तो खास तौर पे है, इससे पहले पहले का वो बने होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बिल्कुल साफ साफ यहां पे कहा गया है दिशा निर्देशों में कि डॉक्यूमेंट है इस डेट से पहले पहले, यानी लॉटरी की डेट से पहले पहले है वो बने होने चाहिए, उसके बाद बने डॉक्यूमेंट है वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए, जो जनरल कैटेगरी
से हैं, ओबीसी कैटेगरी से जो भी बालक हैं, उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 2.5 लाख से है, वो कम नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, और इसके बाद यहाँ पे उसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। और देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र को लेके एक बार के लिए आपको बालक के जो डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इन डॉक्यूमेंट को लेके सहायक दस्तावेज बताए गए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार कि आपको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में एक बार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। जैसे एक तो आधार कार्ड मान्य, एक आंगनवाड़ी या फिर हॉस्पिटल का कोई भी प्रमाण पत्र यदि अभिभावक के द्वारा अपलोड किया जाता है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, तो वो मान्य करना आपको, उसको रिजेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर यहाँ पे एडमिशन फाइनल हो जाता है, तो एडमिशन फाइनल होने के 2-4 दिन बाद में ले सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है कि जब आपके स्कूल के अंदर जो भी जांच दल आए, ठीक है ना, जांच दल आए या भौतिक सत्यापन हो, उससे पहले पहले आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है एचओ लेने, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपको सही लेना है। फिर अभिभावक के द्वारा जो ऑनलाइन अपलोड जो सहायक दस्तावेज किए गए ना, वो मान्य नहीं होंगे, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन से ये इसकी नहीं है, और सारी जो डॉक्यूमेंट है उससे पहले पहले भौतिक जांच से पहले पहले आपको लेने, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पे देखिए, एक जो मूल निवास प्रमाण पत्र है अगर बालक का नहीं है तो अभिभावक का मूल निवास मान्य होगा, ठीक है। इसके साथ यदि अभिभावक का भी मूल निवास नहीं है तो उसके आधार पर जो सहायक दस्तावेज हो सकते हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे एक तो आधार कार्ड है अभिभावक का, ठीक है, एक राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और बिजली का बिल जो कि 6 माह से पुराना होना चाहिए, ठीक है ना, लेटेस्ट नहीं, कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए, तो आप इसे मान्य कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आधार कार्ड या और कोई दस्तावेज के अंदर वार्ड चेंज हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते समय हो सकता है कि अभिभावक के द्वारा नया अपना एड्रेस डाल दिया है, नया अपना वार्ड संख्या डाल दी है, क्योंकि परिसमन के बाद है वार्ड है वो चेंज हो जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में वो परिवर्तन नहीं करवा पाते हैं किसी कारण से। तो इसके साथ यहां पे देखिए एक जो प्रमाण पत्र है, एक जो सर्टिफिकेट है वो अभिभावक अपलोड करता है, ठीक है। अगर एक बार उसने अपलोड नहीं किया तो दोबारा आप उनसे अपलोड करवा लीजिएगा कि अपलोड है वो कर दीजिएगा। तो वार्ड चेंज हुआ है तो वो परिसीमन का प्रमाण पत्र है जो कि आपको साइट पे मिल जाएगा, दिशा निर्देश में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस बात को आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो SC ST हैं, या फिर यहाँ पे देखिए जो अनाथ बालिकाएं हैं, HIV या फिर जो कैंसर वाले जो अभिभावक के बालक बालिकाएं हैं, युद्ध की जो विधवा महिला है उनके बालक बालिकाएं, को विकलांग बालक बालिकाएं हैं, BPL से हैं, तो ऐसे जो बालक बालिकाएं के संबंधित जो दस्तावेज हैं आपको लेने। मान लीजिए किसी ने डिसेबिलिटी से यहाँ पे आवेदन किया तो उसका वो प्रमाण पत्र है होना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट की आपको जांच करनी। BPL से है तो BPL का डॉक्यूमेंट है वो भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए कुछ स्कूल साथी हर बार क्या करते हैं कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो अभिभावक के जो बालक के जो डॉक्यूमेंट हैं इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं कि अभिभावक के द्वारा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है या उनकी प्रतिलिपि है वो स्कूल में जमा नहीं करवाएगी। अरे क्यों करवाएगा वो, इस वजह से आप मत रिजेक्ट कीजिएगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब बालक का आपके स्कूल में फाइनल एडमिशन हो जाता है तभी आपको यहाँ पे देखिए बालक बालिका के जो डॉक्यूमेंट हैं, फोटोकॉपी हैं, वो आपको लेना, इससे पहले आपको नहीं लेना। एक बार जो ऑनलाइन अपलोड किए उनको आधार मानते हैं, एक बार के लिए आप उसे वेरीफाई आपको करना, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए अब मैं आपको कुछ डेट है वो बता देता हूं, आयु है, एज है वो मैंने बता दी, दिशा निर्देश में आप देख लीजिएगा। एज की जो गणना है वो 31 मार्च 2023 को आधार मानते हुए की जाएगी, ना तो एक दिन कम होना चाहिए और ना ही एक दिन है वो ज्यादा होना चाहिए। चलिए एक बार मैं टाइम फ्रेम आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोफाइल की डेट है, जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। इसके बाद आवेदन किए जाएंगे अभिभावकों के द्वारा 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक रहेंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग जो होगी, जो लॉटरी होगी वो 12 अप्रैल 2023 को होगी, और इसके बाद यहाँ पे अभिभावक के द्वारा जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी वो डेट रहेगी 12 से लेके 20 अप्रैल 2023 के बीच में रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ये डेट रहेगी 20 से लेके ये 26 अप्रैल, ये 28 अप्रैल 2023 है। और इसके बाद यहाँ पे अभिभावक द्वारा डॉक्यूमेंट मान लीजिए स्कूल के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या कोई कमी निकाली जाती है,
और री अपलोड करवाए जाते हैं तो उसके बाद जो डेट रहेगी अभिभावकों के लिए संशोधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट रहेगी वो 12 अप्रैल से लेकर 5 मई 2023 रहेगी। और इसके बाद जब डॉक्यूमेंट री अपलोड कर दिए जाते हैं अभिभावक के द्वारा तो फिर यहाँ पे देखिए उसका वेरिफिकेशन रहेगा, वो रहेगा 19 अप्रैल से 20 मई 2023 को लेके, ठीक है। और अब की बार ये सीबीओ की जांच के द्वारा होगा, सीबीओ से इसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और इसके बाद हो सकता है कि शायद देखिए फिलहाल दिशा निर्देशों में ऐसा ही बोला गया है, अगर स्कूल की आईडी से वेरीफाई होता है तो उससे आप कर देना, ठीक है। पता नहीं पोर्टल पे क्या क्या नए अपडेट करते हैं, जब इसको खोलेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। मान लीजिए स्कूल के द्वारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट है ना तो रिजेक्ट करता है ना उसे वेरीफाई किया जाता है, तो इस बार सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है। स्कूल वालों को कुछ भी नहीं करना है, ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे और डेट रहेगी 23 मई 2023 को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक इन जो आरटी वाली जो सीट है इन पे चयन करने की जो डेट रहेगी वो 24 मई 2023 को रहेगी। और इसके बाद ऑल ओवर स्टूडेंट को है निःशुल्क सीटों पर पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक एडमिशन दे दिया जाएगा और वो डेट रहेगी 25 मई से लेकर 15 सितंबर 2023 तक। फिलहाल की स्थिति में यही है, बाकी आगे डेट बढ़ाई भी जा सकती है। अगर जैसे जैसे आवेदन की डेट बढ़ती है वैसे वैसे हर डेट है वो आगे बढ़ती रहेंगी, तो ऐसे में लेटेस्ट अपडेट की जानकारी वो आप लेते रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक बार भौतिक दलों के बारे में बता देता हूं कि आपके स्कूल में ये जो नए एडमिशन चल रहे हैं इनके भौतिक सत्यापन का दल है वो कब तक आपके स्कूल में पहुंचने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो दलों का गठन होगा वो तो होगा 5 सितंबर 2023 को 2 की डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा और फिर ये जो कार्य शुरू हो जाएगा वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यानी आपको तकरीबन 1 महीने के अंदर है भौतिक जांच है वो हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट है वो डाटा अपलोड करना पड़ेगा, लॉग करना पड़ेगा स्कूल को, वो डेट रहेगी 15 से लेकर 30 अक्टूबर ही रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे कार्यालय द्वारा आपकी रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा डीओ लेवल से, ये डेट रहेगी 15 सितंबर से लेकर 7 नवंबर 2023 तक। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे भौतिक जांच दल को लेकर एक और खास बात आपको यहाँ पे बता देता हूं दोस्तों। जब भी देखिए भौतिक दल आपके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए जितने भी बालक बालिका आपके स्कूल के अंदर जिनका आरटी के तहत एडमिशन हुआ है, चाहे वो बालक बालिका हो या फिर नॉन आरटी के स्टूडेंट हो, सभी कक्षाओं के स्टूडेंट के देखिए एक तो दस्तावेज वो चेक करेंगे, जैसे एडमिशन फॉर्म वगैरह वगैरह वो चेक करेंगे, उनका एसआर है वो चेक करेंगे। और जो आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो सभी डॉक्यूमेंट हैं जो उन्होंने ऑनलाइन अपलोड किए थे, नियमों के अनुसार है, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास है, भरा हुआ आवेदन पत्र, वो सब उनकी जांच करेंगे। इसके साथ साथ यदि आपके स्कूल में पिछले साल के भी कोई बालक बालिका आरटी के तहत पढ़ रहे हैं तो उनके दस्तावेज भी हैं वो चेक करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना है जो पिछले साल से बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं तो उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले साल यानी नए सेशन के लिए आपको सभी पुराने वाले बालक बालिकाओं का जो आय प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे उन अभिभावकों से बनवाना है और अपने डॉक्यूमेंट में है वो लगवाना। इसके साथ जो भी टीचर के डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पे स्कूल की जो फीस है, जो भी रसीद दी जाती है, इसके अलावा जो भी पेमेंट दिया जाता है, जो भी बिल हैं, क्लेम वगैरह वगैरह, जो भी अपने अकाउंटेंसी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना पेमेंट को लेके, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। इसके अलावा अपने स्कूल के अंदर जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए। फीस कमेटी है वो भी आपकी स्कूल में बनी होनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी है वो भी बनी होनी चाहिए, यानी हर एक डॉक्यूमेंट है आपकी स्कूल के मान्यता के जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको तैयार रखने हैं। यानी इस प्रकार के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक करेगा भौतिक जो सत्यापन आएगा आपके स्कूल के अंदर उस समय, तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार कर लेने। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दी है। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इनसे संबंधित है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप अपने सवाल वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि ये दिशा निर्देश आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और जो साथी हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जो ये प्राइवेट स्कूल का मेनू या सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको ये आरटी से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे ना उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन पर भी मैं इन नए नए अपडेट की जानकारी है वो आपको देता रहूंगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।